नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्वेरीज ही आपकी क्यों ना हो। आप आ सकते हैं इस शो में अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, क्वेरीज भी आप पोस्ट कर सकते हैं सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर, फेसबुक ट्विटर पर #आस्कआवाज लिखकर। आज हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री। आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए लेंगे स्ट्रैटेजीज अरुण के, लेकिन पहले लेकर आते हैं एक रीकैप। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 375 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 101 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप भी फ्लैट क्लोज हुए। रियल्टी मेटल फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। निफ्टी के 50 में से 31, सेंसेक्स के 30 में से 22 और निफ्टी बैंक के सभी 12 स्टॉक्स में गिरावट रही। एफआईआई ने बिकवाली की है 36 से 94 करोड़ की। हालांकि डीआईएस ने जमकर खरीदारी की है 2820 करोड़ के आसपास की आज के सेशन में। अब अगले सेशन की तैयारियां आपको कैसे करनी है, इंडेक्स स्पेसिफिक पर करते हैं बातचीत। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहा है अगले सेशन के लिए। देखिए, गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, फर्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिली है। लास्ट 2 से 3 दिन काफी अच्छी मार्केट ब्रेथ देखने को मिली थी, पर अगेन वही 25,200 25,250 के आसपास जाके वापस मार्केट अटका है। पर स्टिल अभी भी नीचे की जो रेंज है 25,000 के आसपास है। तो 25,000 अगर ब्रीच होता है देन एक सेल ऑफ की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो अभी भी इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। नीचे में 25,000, ऊपर है 25,250 25,300, एक टाइट रेंज में मार्केट है। तो एक दिन का और बेनिफिट ऑफ डाउट आप मार्केट में लेके चल सकते हैं। 25,000 के नीचे जाता है देन आप कह सकते हैं कि ये जो बेरिश जोन बना है ये कंफर्म हो जाएगा। तो जब तक 25,000 ब्रीच नहीं करता, निफ्टी में फिलहाल शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लग रहा है मार्केट में है। अगर उसके नीचे जाता है देन एक वीकनेस बढ़ सकती है। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। 56,400 56,500 यही एक सपोर्ट बैंक निफ्टी में ही बना हुआ है। अगर इसके नीचे जाएगा देन एक बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है। तब तक मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी आपको एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो दीपाली जी, मुझे लग रहा है कल का सेशन और एक कंसोलिडेशन का रहेगा। थोड़ा नेगेटिव बायस हो सकता है, पर 25,000 के नीचे जब तक न जाए थोड़ा रेंज बाउंड मुझे लग रहा है मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेंगी? स्टॉक्स में अभी भी एक्शन है। तो दो ट्रेड है, दोनों ही बाई साइड के लिए लिया है। पहला सीजी पावर में बाई करने की सलाह है। एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 689 के आसपास बाई करें। 676 का स्टॉप लॉस है और 728 मुझे लग रहा है वहां तक सीजी पावर जा सकता है। दूसरा अगेन डिफेंसिव बेट जेडएस लाइफ में खरीदारी की सलाह है। 982 के आसपास बाई करें। 972 एक छोटा स्टॉप लॉस है और 1021 के टारगेट रहेंगे। दोनों स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 3 दिन के लिए बाई करके चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो 2-3 दिन के पर्सपेक्टिव से राय आपको दी गई है, 2 ट्रेड्स बताए गए हैं। व्यूअर्स से अब बातचीत करते हैं। हमारे साथ रफीक कर्नाटका से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। रफीक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते, मैं बताइए अपना सवाल। सेंसेक्स 200 शेयर मैंने परचेज किया है एट द रेट ऑफ 9,000 रुपीज। ओके, तो अभी तो बहुत लॉस हुआ है मेरा। पूछना ये है कि मैं बना रहा हूँ या उसको सेल करके दूसरे इसमें चले जाऊँ। आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या रफीक ये स्टॉक? हाँ, ट्रेडिंग के लिए लिया था। ओके, तो ट्रेडिंग के लिए लिया था 750 रुपए का। अच्छा, आपने एवरेज भी किया मतलब ये? जी, एवरेज भी किया है, सेम डे एवरेज किया है। जैसे ये 100 पॉइंट्स नीचे गया तो एवरेज किया है 100 लेके 200। तो अब तो आपके पास ये पोजीशन फिर डिलीवरी में है? हाँ, डिलीवरी में। ओके, तो उस हिसाब से तो पोजीशन काफी बड़ी हो गई है अरुण। 9,000 का शेयर, 100 लिए, फिर 100 लिए, नुकसान हुआ तो ट्रेडिंग के लिए लिया था, रख लिया इन्होंने। क्या करें अभी? 750 रुपए का नुकसान तो काफी नुकसान है उस हिसाब से। दीपाली जी, आपने सही कहा। एक तो ट्रेडिंग पोजीशन ली है और काफी नीचे स्टॉक आ चुका है। 2 चीजें हैं। इसका मैं वीकली सपोर्ट देख रहा था। दोनों वीक या आप जुलाई का भी सपोर्ट माने तो 8,000 के आसपास है। 8,000 से 7,950। इनके लिए फाइनल सलाह तो यही रहेगी कि 7,950 8,000 इस लेवल के नीचे अगर नीचे जाता है एमसीएक्स देन एक रिकवरी के चांसेस काफी कम है। तो 8,000 का तो पहले तो इनको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। एक दिक्कत यह है कि काफी गिरावट देख चुके हैं, फिर भी मुझे लग रहा है 8,000 का लेवल अगर होल्ड करता है देन एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो 8,000 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगेन 8,500 8,550 आता है तो वहां पे पोजीशन से थोड़ा हल्का कर ले, क्योंकि पोजीशन बड़ी है और ऑलरेडी ये काफी नीचे के लेवल देख चुके हैं।
तो सलाह यही रहेगी 8,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। 8,550, 8,600 भी अगर आता है तो थोड़े पोजीशन से हल्का कर लें। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मजबूत है, पर स्टिल 8,000 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, चलिए होल्ड करें, लेकिन 8,000 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। पुनीत है अगले व्यूअर हमारे साथ हरियाणा से। पुनीत जी नमस्कार, नमस्कार जी। पूछिए अपना सवाल। मैं गाँव डॉक शेयर के बारे में पूछना था, मतलब ये 4-5 महीने में कहाँ तक जा सकता है, या फिर अभी निकलना सही रहेगा इससे? आप पूछ लेते हैं मैसगांव डॉक। आपने वैसे ये ट्रेडिंग के लिए लिया है स्टॉक? यस मैम, यस मैम। ओके, और 3400 की आपकी बाइंग है, 350 रुपये नीचे अब आपके भाव से। क्या करना चाहिए अरुण इस पोजीशन में इन्हें? अगेन दीपाली जी सेम वही रहा है, ये भी मेरे ख्याल से इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया है, और ये वीकनेस स्टॉक कंटिन्यूस लास्ट 3 दिन से पूरा सेक्टर वीकनेस दिखा रहा है। एक लास्ट रिजॉर्ट है 2950, जो इसका 100 मूविंग एवरेज है। वैसे 2970 ही है, फिर भी 20 रुपए हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो 2950 का इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये 100 ब्रीच करता है देन एक ट्रेंड इसका कंप्लीट रिवर्स हो सकता है, तो फिलहाल होल्ड करें। मुझे लग रहा है अगर बाउंस आना है तो इसी लेवल से आना चाहिए। 2950 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, बात करते हैं रुपेश से, अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रुपेश नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हेलो रुपेश प्लीज टीवी की वॉल्यूम कम करिए और अपना सवाल पूछिए। ओके मैडम, ओके। यस मैडम, मेरे CDSL के 10 शेयर है एट ₹1680 पे, तो इसको मुझे Okay. शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। इसमें आगे क्या कर सकते हैं, इसमें कि कब तक रख सकते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए आपने CDSL फिलहाल आपके भाव से थोड़ा ऊपर है, क्या करें इस पोजीशन में ये? अगेन दीपाली जी मार्केट में अगर वीकनेस आएगी तो ये स्टॉक भी जरूर नीचे आता हुआ नजर आएगा। एक ही ट्रिगर है, टेक्निकली थोड़ा पॉजिटिव है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट के ऊपर ही रखें। कॉस्ट के नीचे स्टॉक को के लिए 1 रुपया भी आप बीट नहीं करें, तो अपना जो कॉस्ट है उसके आसपास स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर मोमेंटम बनता है तो इसका रेजिस्टेंस 1740 1760 के आसपास है, तो 1740 1760 ये ऊपर में टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस आपको अपने कॉस्ट पे ही लगाना है, तो फिलहाल होल्ड करें। 1740 से 1760 के ऊपर में टारगेट रहेंगे। ओके, बात करते हैं सत्यवीर से, अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए गुड़गांव से। सत्यवीर जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार, मेरे पास 500 गुजरात अपोलो के शेयर्स हैं, 289 की Okay. खरीद है, और मैं 6 महीने से 1 साल का टारगेट रख के, मैं इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडिंग कभी नहीं करता हूँ मैं। अच्छा, आप तो इन्वेस्टर क्या हैं, ठीक रिकमेंडेशन है, शुड आई क्या प्रॉफिट बुक करूँ या वेट करूँ? क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? गुजरात अपोलो अच्छे मुनाफे में है, 140 रुपए का मुनाफा हर स्टॉक पर हो रहा है, 289 की बाइंग है, इन्वेस्टर हैं क्लियरली, लेने हैं प्रॉफिट्स या होल्ड रखें? दीपाली जी लास्ट 3 दिन में ही ब्रेकआउट देखने को मिला है 380 के ऊपर। ये स्टॉक काफी दिनों के बाद निकला है और अभी 430 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50-60 रुपए का जो मूव आया लास्ट 3 दिन में ही देखने को मिला है। एक काम ये कर सकते हैं, चूंकि ये स्टॉक बुलिश है और फंडामेंटल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 380 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। 380 ये काफी दिनों तक था, उसी के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो 380 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर फिबोनाची निकालते हैं तो 490 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। 380 का स्टॉप लॉस लगाएं और 490 से 500 तक के ऊपर में टारगेट रखें। ओके, प्रतीक से बात करते हैं, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रतीक नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। 181, 200 shares actually at the 353. It is a split into the ITC hotel, and average shares now is 552 for that ITC hotel. So should I hold it or what we can do? तो आपके पास ITC की अब जो बाइंग है वो 353 की है, राइट? Yes, correct. ओके, तो आपने ITC के होटल के बारे में क्या जानना चाहते हैं? तो ITC होटल मेरा स्प्लिट हुआ है, तो ITC होटल में 552 एवरेज से मुझे वो शेयर मिला है, तो उसका मैं क्या करूँ, होल्ड करूँ या फिर बाय करूँ? ओके ओके, तो दोनों होल्डिंग पर आ लेना चाहते हैं, ये ITC होटल, क्या सजेशन रहेगा आपका?
दीपाली जी, मुझे लग रहा है इनको डीमर्जर के पहले मिला थे, तो आईटीसी 1:10 जो डीमर्जर हुआ तो दोनों की ये होल्डिंग लेके चल रहा है, दोनों में ही बुलिश रहा है। अगर टेक्निकली देखें तो आईटीसी होटल अपने हाइस के आसपास है, कल उसके रिजल्ट्स भी आए, तो दोनों में भी होल्ड करने की सलाह है। आईटीसी में जहां तक बात है 390 के आसपास एक सपोर्ट है, तो जब तक वो ब्रीच नहीं करता स्टॉक में बने रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आईटीसी होटल्स की जहां तक बात है 218 220 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक में भी बना है, तो दोनों में ही होल्ड करें। 218 का स्टॉप लॉस आईटीसी होटल्स में लगाएं और 390 का स्टॉप लॉस आईटीसी में मेंटेन करें। दोनों में बुलिश रहा है और दोनों मुझे लग रहा है आने वाले दिन में अच्छा कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए इन दोनों स्टॉक्स पर। दिनेश से बातचीत करते हैं, अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। बताइए दिनेश जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास 200 शेयर स्नाइडर इनका है 638 के रेट पे। इसको लॉन्ग टर्म व्यूज के लिए होल्ड करके रखना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? पूछ लेते हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, लॉन्ग टर्म व्यू, 638 की इनकी बाइंग है, 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। क्या सलाह लंबी अवधि के हिसाब से अरुण? स्टॉक तो काफी अच्छा है, 900 के आसपास चल रहा है और एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है। ऑलरेडी काफी इन द मनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक टारगेट्स की बात है 1010 1020 तक के टारगेट इसमें भी आ सकते हैं। वैसे ओवरऑल ब्रेकआउट का रेंज जहां तक है 810 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो 810 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1020 1025 ये ऊपर में टारगेट रहेंगे। स्टॉक बुलिश है, ओवरऑल ट्रेंड इसका काफी मजबूत है, तो होल्ड करें। 1020 तक के ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, होल्ड करने की सलाह है, 1000 के ऊपर भी जा सकता है स्टॉक, बने रहें। बात करते हैं अगले व्यूअर से। संदीप है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए अंबरनाथ से। संदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम, मुझे पूछना था, ये जो मेरे पास शेयर्स है गेल इंडस्ट्री के, ये मैंने 230.47 के भाव से लिए थे, 7130 क्वांटिटी, तो इसका क्या करना है? तो एक बार बाइंग प्राइस बताएंगे दोबारा से? गेल में क्या है आपका? गेल में मैडम 230.47 रेट से मैंने लिया था, क्वांटिटी है 7130, तो फिलहाल तो लॉस में है ये। इसके अलावा भी आपने कुछ स्टॉक्स शेयर किए थे हमारे साथ? यस मैम, दूसरा है एक्साइड इंडस्ट्री, ये 572.58 रेट से लिया था मैंने, क्वांटिटी है 912, और जेके टायर लिया था 449.43 रेट से, क्वांटिटी है 1729। ओके, सब ये सब इन्वेस्टमेंट है आपके? यस मैम, ये सभी इन्वेस्टमेंट है। ओके, क्या राय रहेगी? एक्साइड 572 की बाइंग है, जेके टायर 449, गेल 230। जी, तीनों स्टॉक अच्छे चुने हैं, पर तीनों ही ऐसे स्टॉक है जो ब्रॉडर कंसोलिडेशन में है। और जहां तक पहले स्टॉक की बात करें तो गेल देखें तो 165 और 200 इसी के बीच में कंटिन्यूअस लास्ट अगर आप देखें 3 महीने में इसी बीच में ट्रेड कर रहा है, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। इनका प्राइस काफी ऊपर का है, तो वो एक दिक्कत जरूर रहेगी, पर नीचे में 165 जब तक ब्रीच नहीं करता स्टॉक में बने रहे। पहला टारगेट 205 से 205 के आसपास रहेगा। अगर 205 निकलता है देन एक मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है, तो गेल को होल्ड करें। एक्साइड की जहां तक बात है, एक्साइड में 368 का एक मजबूत सपोर्ट है, तो 368 का स्टॉप लॉस लगा के एक्साइड को होल्ड करें। 425 और 435 ये दो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही चार्ट अच्छे हैं और दोनों में मुझे लग रहा है डेफिनेटली बने रहना चाहिए। और जेके टायर की जहां तक बात है, जेके टायर का स्ट्रक्चर तीनों से ही मजबूत नजर आ रहा है। जेके टायर में टारगेट की जहां तक बात है 415 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना है 340 के आसपास लगाए। अगर ये 420 ब्रीच करता है देन एक बड़ा मोमेंटम 475 तक देखने को मिल सकता है, तो 420 पहले टारगेट है और स्टॉप लॉस नीचे में 355 के आसपास लगाना है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर से। रंजन है सवाल पूछने के लिए। रंजन नमस्कार, बताइए क्या करें, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैं राजन असुकर बोल रहा हूँ सूरत से। ओके, बताइए आपका सवाल क्या है सर? मेरा सवाल है बजाज ऑटो पर 8148.5 से मैंने 15 शेयर खरीदे हैं, मुझे एक बार बायबैक का मौका भी मिला है। ओके, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, इसका फ्यूचर नियर फ्यूचर क्या है बताइए। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है। बजाज ऑटो 15 शेयर्स इनके पास, 8148 की बाइंग है,
और 1-1.5 साल से होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को, क्या सलाह रहेगी? दीपाली जी डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है, अपने बेस के आसपास है। 7950 8000 के आसपास अच्छा स्टॉक में सपोर्ट है। इनका बाइंग भी 8148 के आसपास है, तो फिलहाल होल्ड करें। अगर किसी वजह से गिरावट आती है तो ऐड करके भी चल सकते हैं वापस, अगर कॉस्ट के आसपास भी आता है तो व्यू लंबा रखते हैं। तो मुझे लग रहा है 8800 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉस्ट के आसपास फिर आता है मार्केट की गिरावट के साथ तो ऐड करें। 8800 तक के ऊपर में टारगेट रहेगी। विजय से बात करते हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विजय नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं विजय शर्मा अहमदाबाद से। जी विजय जी बताइए सवाल। मेरे पास 160 शेयर है HCL टेक और मेरा परचेजिंग रेट है 1672। ओके, 1672 आपकी बाइंग है। और दूसरा है यूनाइटेड स्प्राइट 1410 रुपए 500 शेयर। ओके, तो 1410 की बाइंग है आपकी यूनाइटेड स्पिरिट्स में 500 शेयर्स, और 1672 की जो बाइंग है इसमें कितनी क्वांटिटी है आपकी HCL टेक में? इसमें 160। और ये इन्वेस्टमेंट है आपका? हाँ, ये इन्वेस्टमेंट है। ओके, क्या राय रहेगी दोनों शेयर्स पर? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1410 की बाइंग है, HCL टेक में 1672 की खरीदारी है। दीपाली जी HCL टेक की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है गिरावट थोड़ी और आ सकती है। 1500 तक मुझे लग रहा है स्टॉक नीचे में आ सकता है। ओवरऑल चार्ट अभी भी ठीक ठाक है, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है वीकनेस रहेगी। तो 1500 के आसपास अगर आता है तो मुझे लग रहा है वहां पे इनको ऐड करके चलना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना है 1440 के आसपास लगा है। चूंकि लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिलहाल डिप में ऐड करने की सलाह रहेगी। सिमिलर व्यू यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी है, 1270 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक आपको 1300-1320 के आसपास मिलता है तो इसको भी ऐड करना चाहिए। 1270 का फाइनल स्टॉप लॉस लगाएं। दोनों के चार्ट लॉन्ग टर्म में मजबूत है और डिप में ही एवरेज करके चल सकते हैं। ओके, राघवेंद्र से बात करते हैं, अगले व्यूअर है हमारे साथ। राघवेंद्र नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ नमस्ते मैडम, ऑफिस है मेरे पास, शेयर ऑफिस सॉल्यूशंस बोल के 44 है, बाइंग है 711। नेक्स्ट है TTK प्रेस्टीज 25 है, 625 का बाइंग है। 625 की आपके बाइंग है, ठीक है। हाँ जी। तो TTK प्रेस्टीज पर क्या रहेगी? 625 की बाइंग के साथ 642 पर बंद हुआ। दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया ऑफिस का, यहाँ पर इनकी बाइंग 711 की है। ऑफिस का स्ट्रक्चर अच्छा है, इसका ओवरऑल बेस 610 के आसपास बना है, तो मुझे लग रहा है इनके प्राइस के आसपास आ सकता है। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। 610 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 720 के आसपास मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है, तो 610 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। जहां तक TTK प्रेस्टीज की बात है, इसका चार्ट भी मुझे लग रहा है बाउंस के लिए तैयार है। 690 से 700 तक के टारगेट इसमें भी आ सकते हैं। 618 के आसपास एक सपोर्ट है, तो 618 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 680 700 तक के ऊपर में टारगेट। ओके, सोमेश का सवाल लेते हैं, SMS के थ्रू भेजा राजस्थान से। इनके पास 2 शेयर्स हैं, एक तो टाटा स्टील का है, यहाँ पर 340 की बाइंग है, 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। दूसरी होल्डिंग है सेल में, यहाँ पर 71 रुपए की खरीदारी है। 100 शेयर्स अगेन यहाँ भी हैं, दोनों में ही लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करें? सेल में तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है। 120 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ब्रेकआउट अगर 140 के ऊपर मिलता है देन ये स्टॉक 160-165 तक जा सकता है, तो 120 का स्टॉप लॉस लगा के सेल में होल्ड करें। जहां तक टाटा स्टील की बात है, टाटा स्टील का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और काफी ऊपर की इनकी बाइंग है। जहां तक ओवरऑल रेंज की बात है, ऊपर में 175-180 तक के टारगेट्स इसमें भी आ सकते हैं, तो दोनों में होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस टाटा स्टील में लगाना है तो 148 के आसपास लगा के। ओके, बात करते हैं अब दीपक सूरती की। इन्होंने गुजरात से एक सवाल भेजा SMS के थ्रू। IFCI पर 71 रुपए पर 1100 शेयर खरीदे हुए हैं, 62 पर बंद हुआ, इनके भाव से 9 रुपए नीचे, लेकिन इनका शॉर्ट टर्म व्यू है, क्या सजेशंस? दीपाली शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में वैसे तो 71 के आसपास बाई किया है, तो मेजर सपोर्ट 66 के आसपास ही था, वो ब्रीच हो चुका है। फिर भी अगर ये होल्ड कर रहा है तो नेक्स्ट सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज 59 के आसपास है, तो 59 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है तो होल्ड करें।
पर 59 के नीचे जाता है तो एग्जिट करने की सलाह है। ऊपर में 68 के आसपास के टारगेट रहेंगे, तो फिलहाल होल्ड करें, पर 59 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, उमेश का सवाल लेते हैं। इन्होंने बागपत से सवाल भेजा है। M&M फाइनेंशियल पर 600 शेयर्स खरीदे हुए हैं। M&M फाइनेंशियल के 168 इनकी खरीदारी का भाव है। जानना चाहते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से M&M फाइनेंशियल पर। तो बताइए क्या सलाह रहेगी इनके लिए। M&M फाइनेंशियल पर 261 पर बंद हुआ है, ठीक ठाक मुनाफे में है ये, लगभग 93-94 रुपीज़ पर स्टॉक। क्या करें, ले प्रॉफिट या होल्ड रखे भी? दीपाली जी, वैसे अगर आप देखें चार्ट साइडवेज है और अपने मेजर मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अगर एक बार प्रॉफिट बुक करते हैं तो ज्यादा बेटर ओवरऑल इनका स्टांस रहेगा। मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक वापस 230-235 तक नीचे में फिसल सकता है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके चलें। अगर इसी में री एंट्री करनी है तो 230-235 के आसपास आता है तो वापस री एंट्री करके चल सकते हैं। क्योंकि कपल ऑफ मूविंग एवरेजेस को ब्रिश नहीं कर रहा है, एक बार का प्रॉफिट बुक करें। 230 के आसपास आता है तो फिर री एंट्री करके चल सकते हैं। ओके, बात करते हैं आशीष की। जयपुर से इन्होंने सवाल भेजा है। 2 स्टॉक्स इनके पास, L&T फाइनेंस और इटर्नल यानी जोमेटो में 100 शेयर्स खरीदे हुए, 263 परचेसिंग प्राइस है। L&T फाइनेंस में 250 शेयर्स, 203 की बाइंग है। देखिए, LTF की जहां तक बात है, LTF मुझे लग रहा है स्टॉक ओवरऑल साइडवेज है अभी भी। अगर आप बड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं तो अभी भी पॉजिटिव है। इसका ब्रेकआउट 188 के आसपास हुआ है, तो 188 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 188 जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहे। ऊपर में मुझे लग रहा है 230-235 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। इटर्नल में भी अगेन स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। 245 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चूंकि स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है, इसलिए 245 के नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट कर लें। ऊपर में 288-290 तक के टारगेट इटर्नल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए इन सभी शेयर्स पर, L&T फाइनेंस और इटर्नल 259 पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। लेते हैं कुछ सवाल और सोशल प्लेटफॉर्म से इन क्वेरीज को अब करते हैं पिक। और सवाल हमें एक भेजा है कुबेर ने, भारत डायनामिक्स पर इनका सवाल है। 1903 की इनकी खरीदारी है। दूसरा स्टॉक BSE का लिया हुआ है, यहाँ पर 2422 के बाएंगे, 6 मंथ्स का व्यू है। दीपाली जी, BDL की जहां तक बात है, BDL अभी भी अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वीकनेस है और मुझे लग रहा है स्टॉक धीरे धीरे 1650 तक भी आ सकता है। अगर बड़ा व्यू है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक ही चीज का ध्यान रखें, अगर ये 1600 के नीचे जाएगा देन इसमें वीकनेस काफी बढ़ सकती है, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। 1650 के आसपास आता है तो ऐड करके भी चलें। स्टॉप लॉस जो लगाना है 1600 के आसपास लगा के। ओके, तो ये रही भारत डायनामिक्स। और BSE पर आपके टारगेट स्टॉप लॉस क्या है? BSE में स्टॉप लॉस लगाना है, अगर आप शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है तो 2350 के आसपास एक सपोर्ट है। 2350 के नीचे जाएगा देन एक वीकनेस स्टॉक में आ सकती है। टारगेट की जहां तक बात है 2620 के ऊपर में टारगेट रहेंगे, तो 2350 और 2620 इसी के बीच में मुझे लग रहा है स्टॉक शॉर्ट टर्म में रहना चाहिए। आकाश का एक सवाल है, इनफैक्ट आशीष का सवाल है मिर्ज़ापुर से। इनके पास है इन्फी बीम, 9500 शेयर्स हैं, 22 रुपये का एवरेज है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। अगर आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को तो प्लीज़ बताइए आपके कमेंट्स, एल्स वी कैन पास। दीपाली जी, ट्रैक तो डेली में नहीं आता है, पर टेक्निकली कोई मजबूती नहीं है। कभी एक बार मूवमेंट आता है, अगेन वापस मूवमेंट फिजल आउट हो जाता है। जहां तक प्योर लेवल्स की बात है, 14 रुपए का सपोर्ट है। अगर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो 14 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डेली ट्रैकिंग में नहीं है और वॉल्यूम भी काफी अनइवन है, तो उस चीज का ध्यान रखें। और नीचे में 14 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। वरुण का सवाल है, टाटा मोटर्स पर 22 शेयर्स, 454 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म में दीपाली जी मुझे लग रहा है स्टॉक अभी भी अच्छा है। नो डाउट शॉर्ट टर्म में जरूर स्टॉक थोड़ा इन्वेस्टर्स को थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर रहा है, पर स्टिल मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक में वापस 750 के पहले टारगेट उसके ऊपर निकलता है, नल एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। चूंकि बाइंग काफी नीचे की है इसलिए होल्ड करने की सलाह है। अगर स्टॉक आपको 650 के आसपास मिलता है तो ऐड करके भी चल सकते हैं। मुझे लग रहा है 750 और 800 ये दो इमीडिएट टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके,
तो ये रही रहा है आपके लिए टाटा मोटर्स पर, बने रहिए इस पोजीशन में, होल्ड करने की सलाह दी गई है। 681 के आसपास बंद हुआ आज के सेशन में। सुरेंद्र एक सवाल भेज रहे हैं, IRCTC पर 672 की बाइंग है, 120 शेयर्स है, लॉन्ग टर्म व्यू है। दीपाली जी अगेन स्टॉक साइडवेज है, कोई मोमेंटम नहीं है, पर अगर प्योर रेजिस्टेंस की बात करें तो 820 के आसपास एक छोटा रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रीच करता है देन एक मोमेंटम बन सकता है। नीचे में 730 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है, तो एक चीज ये कर सकते हैं, 730 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, मल्टीपल कैप्स भी है, तो 730 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ऊपर में 820 के आसपास के टारगेट। ओके, तो IRCTC होल्ड करने की सलाह, 774 पर बंद हुआ आज के सेशन में। कमल एक सवाल भेज रहे हैं एस्कॉर्ट्स पर, 3120 की इनकी बाइंग है, 50 शेयर्स है, लॉन्ग टर्म व्यू। ठीक है, एस्कॉर्ट्स का चार्ट अच्छा है, मुझे लग रहा है स्टॉक 3550 की तरफ जाने के लिए तैयार है। नीचे में 3200 का एक अच्छा सपोर्ट ऑलरेडी है, तो शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है 3300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ऊपर में टारगेट 3550 तक स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चूंकि स्टॉक अच्छा है और मुझे लग रहा है 3550 तक स्टॉक जा सकता है, होल्ड करें, 3300 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, चलिए सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे। थैंक यू अरुण आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? दीपाली दो चीजें, एक तो सीजी पावर आज हमने रिकमेंड किया है, वो आपके साथ भी शेयर किया है। सेकंड, टाटा मोटर्स पे लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह है और वो मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में भी है, तो वो एक क्लियर डिस्क्लेमर रहेगा। बाकी दीपाली जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए डेफिनेटली उस पर राय ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पहले भी दी है और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।